हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 6.2 लेके आए हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमने जो क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न 1 में दिया हुआ अभाज गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो दिया हुआ है ना, इसको हम क्या करते हैं, एक पेज पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद जो हम लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी जो हमें क्या करना है, तो देखिए इसको जो है अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है ना, अभाज्य गुणनखंड के विधि के नियम के अनुसार जो है इसमें बनाना है, और इसमें जो है जो 3 संख्या होगा उसको अलग करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन 64 दिया हुआ है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम ऐसे करके लिखेंगे। 2 से लगाएंगे ना तो हमें 32 प्राप्त होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे कितना, तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। तो इन संख्या को क्या करेंगे, हम रूट के अंदर डाल देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 3 6। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम करनी लगा देते, कहे कि ऐसे में हम नहीं तो भूल जाएंगे तब। तो यहाँ देखिए 3 दिया हो, यानी 3 जो रहेगा ना उसको हम 1 काउंट करेंगे, फिर यहाँ भी 3 है तो 2 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुने 2, तो कितना होगा, 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना, तो 4। ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 500 कितना है, तो 12 दिया हुआ। इसको हम 2 से जब लगाएंगे तो हमें जो है 256 आएगा। फिर जब हम 2 से लगाएंगे तो हमें 128 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो हमें 64 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे कितना, तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे कितना है, तो 3 3 6 3 9, यानी 9 को 2 को लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पे क्या करना है, तो रूट चढ़ा देना, यहाँ पे 3 लिख देना है। यानी 3 में से जो 1 को छांटना है, तो 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 दूनी कितना लिखेंगे, तो 8 लिख देंगे। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो इसका भी जो अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें, तो यहाँ क्या करते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा सा लाइन ले लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो हमें आएगा 5324। ठीक है, तो फिर 2 से लगाएंगे तो आएगा 2662। फिर 2 से लगाएंगे तो हमें 1331 आ जाएगा। फिर जो है 11 से लगाएंगे तो कितना, तो 121। फिर 11 से लगाएंगे कितना, तो 11 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसे ही करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 में है, ये भी 3 में है। तो हमने जो ऊपर आपको जैसे बताया, आपको तो ऐसे समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम जो है शॉर्ट पे आंसर इसका दे देते हैं। तो याद रखिएगा, जब 3 में रहेगा ना तो हम जो है उसको एक संख्या लिखेंगे। फिर देखिए ये भी 3 में है, तो इसको भी 1 लिख देंगे, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 11 दूनी के 22। तो देखिए यहाँ भी जो है हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। फिर यहाँ पे जो है हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाने के बाद कितना आएगा, तो लिखेंगे 13500। ठीक है, तो फिर 2 से लगाएंगे तो 6750। फिर जो है हम 2 से लगाएंगे तो हमें आएगा 3375। ठीक, तो अब हम 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाने के बाद आएगा 1125। फिर 3 से लगाएंगे तो आएगा 375। फिर 3 से लगाएंगे तो 125। 5 से लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। फिर हम 5 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 की संख्या यहाँ भी 3 है, 3 की संख्या भी 3 है, अब 5 की संख्या 1 2 और 3 ये मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख दे 2 गुने 3 गुने 5, तो कितना आएगा, तो 5 3 15, 15 दूना कितना, तो 30। ये हमारा जो है आंसर हो गया। ये 22 भी आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 में जो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाने के बाद हमें जो है 3125 आ जाएगा। फिर जब हम 5 से लगाएंगे तो 625 होगा। फिर 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, तो 125। फिर अब हम 5 से लगाएंगे तो 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 की संख्या 3 है, यहाँ भी 5 की संख्या 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुने 5, तो 5 गुने 5 कितना, तो 25 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए छठे क्वेश्चन में हमें जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम लगाते हैं। तो देखिए 2 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 6912। फिर जो है 2 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 3456। ठीक है, तो फिर 2 से लगाएंगे तो 1728। फिर 2 से लगाएंगे
तो 864, फिर 2 से लगाएंगे तो 432, फिर 2 से लगाएंगे तो 216, फिर 2 से लगाएंगे तो 108, फिर 2 से लगाएंगे तो 54 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर जो है हम 2 से लगा देंगे तो अब हमें 27 प्राप्त होगा। अब हम 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3। तो देख लीजिए, ये 1 2 3 ये जो है संख्या में आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुने कितना, तो 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई कितना होगा, तो 24। ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 7 और क्वेश्चन 8 में जो है इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो हम जो है इसको भी उसी ढंग से बनाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं 55,296। फिर हम 2 से लगाएंगे तो होगा 27,648। फिर जो है हम 2 से लगाएंगे तो 13,824। फिर हम 2 से लगाएंगे 6,912। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 3456। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 1700 कितना, तो 28 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 864। फिर 2 से लगाएंगे तो 432। फिर हम 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, तो 216। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे कितना, तो 108। फिर 2 से लगाएंगे तो 54 आ जाएगा। फिर हम 2 से लगा देंगे तो हमें 27 आ जाएगा। फिर हम 2 से लगा देंगे तो हमें 9 आ जाएगा, सॉरी 3 से लगाना था। ठीक है, 9 आ जाएगा। फिर हम 3 से लगाएंगे तो हमें 3 आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 की संख्या पहले काउंट कर लेते कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी 12, तो 4 तिहाई 12, यानी 2 की संख्या कितनी है, तो 4 बार। ठीक है, वर्ग से निकालने के बाद फिर गुने, ये देखिए 3 एक बार में है। ठीक, तो ऐसे करके लिख, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुने जब हम 3 करेंगे तो 16 तिया कितना, तो 16 तिया 48। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 8वें क्वेश्चन में इस तरह से है, इसको भी जो है इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ पे हम जो है, हमें इस तरह का संख्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे जो है इन संख्या को 2 से लगाएंगे, काहे कि लास्ट का अंक देखेंगे कि ये 2 के पहाड़ा में मिलता है कि नहीं। 2 के पहाड़ा में देखिए 6 आ जाता है ना, वही लेके 2 से लगाएंगे तो हमें कितना आएगा, तो 23,328। फिर हम जब 2 से लगाएंगे तो आएगा 16,664। ठीक है, तो फिर हम 2 से लगाएंगे तो आएगा 5832। फिर हम 2 से लगाएंगे तो आएगा 2916। अब हम जो है क्या करेंगे, तो 3 से लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे अब हम जो है 2 से फिर से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट का अंक कितना है, तो 6 है ना, वही लेके 1458 हो जाएगा। फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो तब हमें जो है देखिए 2 से लगाने के बाद हमें 1458 आ गया। फिर हम जो है यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो हमें आएगा कितना, तो 729 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो है 3 से लगाएंगे तो 243। फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो 81। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना, तो 27। फिर 3 से लगाएंगे तो 9। फिर हम 3 से लगा देंगे कितना, तो 3 आएगा। तो देखिए 2 की संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गो है, तो यानी क्या करेंगे, 2 गो जो है 2 लिखेंगे। 2 की संख्या 1 2 3 4 5 6, 3 की संख्या भी 6 है, तो यानी यहाँ भी जो है 3 की संख्या 2 को लिखेंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना, तो 18 दूनी 36 हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 9 की तरफ चलते जो हमसे पूछा गया है। तो देखिए 9 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है 2 से लगाते हैं, तो लगाएंगे तो क्या आएगा हमें परिणाम, तो 87,808। ठीक है, फिर अब हम 2 से लगाएंगे तो आएगा 43,900 कितना, तो 4। फिर अब हम 2 से लगाएंगे तो हमें आएगा 21,952। फिर अब हम 2 से लगाएंगे तो हमें आएगा 1,976। फिर अब हम 2 से लगाएंगे तो आएगा 5,488। फिर जब हम 2 से लगाएंगे तो हमें आएगा 27,144। फिर 2 से लगाएंगे तो हमें आएगा 1,372। फिर जो है 2 से लगाएंगे तो 686। फिर 2 से लगाएंगे तो 343। फिर जो है अब हम क्या करेंगे, तो 7 से लगा देंगे, तो 7 से लगाने के बाद हमें 49 आएगा। फिर देखिए 7 से लगाएंगे तो 7 आ जाएगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन को फटाफट बना रहे, काहे कि बारिश का समय है। ठीक है, और हमारे गांव में जो है बाढ़ का पानी भी जो है आना स्टार्ट हो गया, वही लेके जो है लाइन
थोड़ा जल्दी जल्दी आता है फिर कट जाता है, वही लेके थोड़ा सा व्यवस्था का, थोड़ा सा लाइन का जो है अभाव हो सकता है, वही लेके जो हम क्या कर रहे हैं, वीडियो को जल्दी जल्दी बना रहे हैं। आपको जो हमने पहले बता ही दिया कि किस तरह से आपको बनाना है, ठीक। इससे पहले का वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, उस पर आपको और समझ में आ जाएगा सही से। तो देखिए 2 की संख्या को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की संख्या 9 है, यानी लिखेंगे 3 बार, 2 और 3, फिर गुने 1 2 3, यानी 7 जो है ऐसे है ना, लिखेंगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 सती कितना, तो 56। ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखिए 9 में दिया हुआ है ना, सॉरी 10 में दिया हुआ है कि 91,125, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है 3 से लगाएंगे तो हमें आएगा 30,375। फिर 3 से लगाएंगे तो हमें आएगा 10,125। फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो आएगा 3,375। फिर 3 से लगाएंगे तो आएगा कितना, तो 1125। फिर 3 से लगाएंगे तो 375। फिर 3 से तो 125। अब जो 3 से नहीं जाएगा, कह कि 4 3 12 कट जाता है, 5 रह जाएगा, तो 5 नहीं है 3 के पारा में, वही लेके अब हम 5 से लगाएंगे तो आएगा हमें कितना, तो 25। फिर अब हम 5 से लगाएंगे तो 5, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो 3 गो है, तो क्या लिखेंगे, 2 गो 3, ये देखिए 3 गो है तो इसमें से 1 गो लिखेंगे, तो 5 3 15, 15 3 45, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें दिया ये सत्य है या असत्य। ये नीचे जो है कुछ क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो पहला क्वेश्चन है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। कह रहा है कि कोई भी हम विषम संख्या को लेंगे, क्या उसका घन जो है हमें सम प्राप्त होगा। तो हम पहले देख लेते हैं, जैसे 2 का है पहला, ठीक है। तो मानिए हम जो है कोई विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 का घन ले लेते हैं। 5 जो है विषम संख्या है, उसका घन लेंगे तो कितना आएगा, तो 5 गुने 5 गुने 5, तो 25 25, 25 25 कितना, तो 125। क्या देखिए इसका संख्या जो है विषम में है, नहीं है लास्ट का, ये देखिए सम में, सॉरी ये जो है विषम में आ रहा है, सम में तो नहीं आ रहा है। वहां कह रहा है कि घन सम होता है, घन करने के बाद कितना आता है, तो सम, लेकिन सम संख्या नहीं ना है, ये विषम संख्या है, तो ये लिख देंगे क्या, औसत, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। कह रहे एक पूर्ण घन जो है 2 पे शून्य, 2 पर समाप्त नहीं होता। पूर्ण घन क्या होगा, जैसे 10 पे पावर क्या लगा देंगे, 3, उस शून्य वाला आना चाहिए। तो देखिए 10 गुने 10 गुने 10, पावर जितना रहेगा जो संख्या पे, वही संख्या को उतना बार लिखना। कितना आएगा, तो इतना गुना करने के बाद हमें जो है 1000 प्राप्त होगा। तो कह रहा था कि 2 शून्य पे समाप्त नहीं होता, तो देखिए क्या यार 2 शून्य पे समाप्त हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो ये लिख देंगे क्या, तो सत्य। फिर देखिए तीसरा में है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। कह रहा है कोई संख्या का वर्ग जो है, कोई संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो 5 पे, मतलब वो जो है 5 पे समाप्त होता है। उसका जब हम घन करेंगे तो क्या वो जो है 25 पे समाप्त होता है। तो देखिए करके देखते हैं। मानिए हम जो है 15 का 5 वाला संख्या है ना, इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 15 गुने 15 गुने 15, तो हमें जो है परिणाम आता है 3375। तो कह रहा था वहां पे कि उसका जो है 25 पे समाप्त होना चाहिए। तो क्या यहाँ 25 पे समाप्त हो रहा है, तो यहाँ क्या है 75 पे समाप्त हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, औसत, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है क्या, तो देखिए क्वेश्चन 4 में दिया है कि ऐसे कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, कि ऐसे कोई पूर्ण घन नहीं है जो कि 8 पे समाप्त होता हो। तो देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन हम जैसे मानिए 2 का क्यूब लगाएंगे तो क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूनी कितना, तो 8। अगर मानिए वही 22 पे पावर 3 लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो 22 गुने फिर 22, इसके बराबर करेंगे तो क्या आएगा, तो 10,648, ठीक है।
तो देखिए इन दोनों संख्या का जो है लास्ट में क्या आ रहा है, तो 8 आ रहा है, तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका हम आंसर क्या लिख देंगे, तो औसत, क्योंकि वहां पे कह रहा था कि इसका जो है समापन किस पे, 8 पे नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, तो क्या वैसा हो रहा है, तो देखिए 8 पे भी समाप्त तो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 को पढ़ने से पहले क्या करते, पेज को पलट लेते हैं, उसके बाद जो हम क्वेश्चन 5 को पढ़ के आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमसे जो है क्वेश्चन 5 में पूछा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है। मतलब 2 अंक की संख्या का अगर हम घन करेंगे, क्या हुआ, 3 अंक पर समाप्त हो सकता है। तो हम देखिए करके देखते, 2 अंक वाली संख्या कह रहे हैं, तो हम जो है क्या करते हैं, 99 का क्यूब करते हैं, यानी कैसे लिखेंगे, तो 99 गुने 99 गुने 99। ठीक है, तो इसका परिणाम आएगा 9,70,299। कह रहा था यहाँ पे जो 2 अंक की संख्या घन करेंगे ना, वो जो हमें क्या आएगा, तो 3 अंक वाली संख्या पे समाप्त होगा। तो क्या, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो 3 अंक पे समाप्त हो रहा है, तो नहीं, ये क्या हो रहा है, तो 6 अंक पे समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, तो इसका आंसर होगा औसत। ठीक, उसके बाद देखिए छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठे क्वेश्चन में 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो हम देखिए फिर से जो क्या करते हैं, इसी का उदाहरण लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे औसत, क्या कि अभी तुरंत बनाया कि 2 अंक का जब हमने घन किया था तो हमें कितना पे समाप्त हुआ, तो 6 अंक पे ही समाप्त हुआ। तो यहाँ कह रहे 7 या 7 से अधिक होता है, तो क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख देते औसत्य। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 7 में हमसे पूछा गया है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो 1 अंक वाली संख्या का घन कह रहा है कि क्या 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं सत्य। कि जैसे मानिए 1 का हम घन करते हैं तो क्या होगा, तो 1 गुने 1 गुने 1, 1 1 को पढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 ही ना होगा। अगर मानिए 2 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूनी कितना, तो 8। तो देखिए ये भी 2 पे समाप्त हो रहा है। अगर 3 का करेंगे तो वो ज्यादा हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कह रहा है कि कोई संख्या होता है कोई संख्या नहीं होता है, वैसा संभावना नहीं जता रहा है। ये डायरेक्ट कह रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन जो है 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। आपसे कह रहा है कि हो सकता है कि नहीं, कोई भी संख्या अगर करेंगे तो उसका हो सकता है कि नहीं। तो हमने किया तो ये हो गया, तो यही लेके हमने लिख दिया क्या, तो ये जो है सत्य है। तो आज का वीडियो जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करिए और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।